ड्रामा कभी मैं कभी तुम की अगली एक साथ में आप देख इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे कि अदील और रुबाब अपने सास ससुर को अपने साथ ले जाएंगे। अदील मुस्तफ़ा को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करता है क्योंकि वो शर्जीना और मुस्तफ़ा से जेलस होता है। इस बार जब वो ये कोशिश करेगा तो वो कामयाब भी हो जाएगा और रुबाब और अदील के साथ उनके सास ससुर चले जाएंगे। मुस्तफ़ा जो पहले ही बहुत ज़्यादा बेसहारा है, वो जब ये देखेगा तो वो और भी ज़्यादा इस बात पर यकीन करने लगेगा कि पैसा ही दुनिया में सब कुछ होता है। यहाँ तक कि पेरेंट्स भी और रिश्तेदार भी उस वक्त आपसे मुंह मोड़ लेते हैं जब पैसा आपका साथ छोड़ देता है, और जिस शख्स के पास पैसा होता है तो सभी रिश्तेदार उसी की इज्जत करते हैं। ये सोचकर मुस्तफ़ा सख्त मेहनत करने लग जाता है और जो उसके दिल में कभी भी काम करने की चाहत नहीं थी, वो सब अब चाहत में बदल जाती है और वो शिद्दत से मेहनत करने लगता है। वो सोचता है कि वो अब कुछ ना कुछ बनकर दिखाएगा। सारे उसे निकम्मा समझते हैं, वो अब अपना कमा कर दिखाएगा। वो इतना पैसा हासिल करेगा कि सब उसकी भी इज्जत करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अदील की इज्जत करते हैं। और फिर मेरी बीवी की भी तस्लील नहीं की जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रुबाब को इज्जत दी जाती है, मेरी बीवी की भी वैसे ही इज्जत होगी पूरे ख़ानदान में। वो सोचता है सही कहते हैं, शोहर के बल पर ही बीवी की इज्जत होती है। अगर मैं कमाता होता तो शर्जीना के साथ ये सब कुछ ना होता। शर्जीना की इंसल्ट इसीलिए बार बार मेरी फैमिली में होती, वो सब मेरी इंसल्ट करने के आदी हो चुके हैं और अब मेरी बीवी की भी इंसल्ट करने लगे हैं। मुस्तफा सोचता है अब ये सब कुछ मैं नहीं होने दूंगा, शर्जीना के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा, पहले ही उसके साथ बहुत ज्यादतियां हो चुकी, इसलिए मैं शर्जीना और अपनी फैमिली की खातिर कमा कर दिखाऊंगा। दूसरी तरफ शर्जीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे को अंदर ही अंदर चाहने लगते हैं। शर्जीना शिद्दत से मुस्तफ़ा की बातों को महसूस करने लगती है, उन बातों को जो वो उसके बारे में करता था। वो उसकी रोमांटिक बातों को याद करने लगी है, बैठकर घंटों उसको देखती रहती है जब वो गेम खेल रहा होता है और मुस्तफ़ा को खबर ही नहीं होती कि शर्जीना उसे देख रही है। दूसरी तरफ जब शर्जीना सो रही होती है तो मुस्तफ़ा शर्जीना को देखता रहता है क्योंकि वो भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। उसके अंदर से आवाज़ आती है कि शर्जीना कभी मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती। जो अदील भाई कह रहे थे यकीनन वो सब उनके लिए सही होगा, लेकिन शर्जीना के लिए ये सब ठीक नहीं होगा। शर्जीना ने तो आगे से कोई जवाब नहीं दिया था, फिर पता नहीं क्यों मैं उससे खफा हूँ। ये सब सोचकर मुस्तफ़ा ठीक हो जाता है और मुस्तफ़ा और शर्जीना एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आने लगते हैं।